नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग विजन आईएएस जनवरी मंथ के 2025 के करंट अफेयर्स जो आर्ट एंड कल्चर का हम लोग कवर कर रहे हैं उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी लिपि का अर्थ समझना या उसे पढ़ना, इसके बारे में क्या कुछ बातें बताई गई हैं। तो है यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और उसके शब्दों का अर्थ बताने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितने का? $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिर बोला सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में क्या है ये, तो बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में क्या है। तो बोले प्रसार कब हुआ इसका, तो बोले यह लिपि 60 उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस लिपि के 3500 नमूने पत्थर पर उकेरी गई मुहरों, ढले हुए टेराकोटा और फेयोंस से बने ताबीजों, मृदभांडों के टुकड़ों आदि के रूप में बचे हुए हैं। मतलब 3500 नमूने भी अवेलेबल है। उन 3500 नमूनों को पढ़ के मतलब इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। कहाँ से? 60 उत्खनन स्थलों से। फिर उसके बाद है कि लेखन शैली। सिंधु लिपि एक अज्ञात लेखन प्रणाली है। इनमें मिले अभिलेख आमतौर पर बहुत छोटे हैं, जिनमें औसतन 5 प्रतीक अक्षर है। मान ली इसमें क्या अभी तक हम लोग जान रहे थे कि इसमें मतलब क्या कितने ये हैं, कितने अक्षर है, क्या ये वो है, लेकिन इसमें कितना बोल रहा है कि 5 जो है प्रतीक अक्षर है। कैसे अक्षर? प्रतीक अक्षर मतलब कोई जानवर का चिन्ह है, कुछ वो है, और उसके उस जानवर का मतलब, जानवर के चिन्ह का मतलब कोई अक्षर है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो बोल रहा है इसे आमतौर पर दाएं से बाएं लिखा गया है। लंबे लेखों में कभी कभी बोस्ट्रोफैडन शैली का उपयोग किया है। तो बोल रहा है बोस्ट्रोफैडन शैली में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, बोस्ट्रोफैडन लिपि कैसी होती है? पहला जो एक जो ये होगा कि यहाँ पे बोल रहा है क्या एक जो मतलब होगा वो किस तरीके का होगा, तो एक मतलब इधर से लिखा जाएगा दाएं से बाएं, और फिर उसके बाद दूसरा जो होगा इधर से लिखा जाएगा, यहीं से शुरू किया जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह की जो लिपि होती है उसको क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफैडन लिपि बोलते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर क्या है कि कितने अक्षर मिले हैं इसमें? 5 प्रतीक अक्षर मिले हैं। फिर बोल रहा है कि लिपि की संरचना, इसमें आंशिक रूप से चित्रात्मक प्रतीक अक्षरों का उपयोग किया गया है। इनमें मानव और पशु रूपांकन, विशिष्ट यूनिकॉर्न प्रतीक, नियंत्रित अर्ध यथार्थवाद दिखाने वाले कलात्मक आदि डिजाइन शामिल हैं। मतलब ऐसा ये दिखाया कि यथार्थवाद दिखाया गया है, आदर्शवाद दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है? यथार्थवाद दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल कब से कब तक, 3 काल में इसको डिवाइड किया गया है। कब से कब तक? पहला जो काल है 3300 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व काल। फिर बोल रहा है उसको हड़प्पा काल, जो मेन हड़प्पा काल है कब से कब तक? 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। 3300 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300, मतलब 3 मतलब ये बीसी है, उसमें बांटा गया है। खोज कब की गई थी? तो 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। फिर बोला प्रमुख स्थल, तो बोला हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि। उसके बाद क्या बोला? लिपिक, ये तो हो गया। फिर बोला लेखन माध्यम और विधियाँ। इसमें मुहरों, पट्टियों और तांबे की पट्टियों का उपयोग किया गया है। मुहरों, पट्टियों और तांबे की पट्टियों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा सामग्रियों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, शंख, हड्डी, हाथी दांत, पत्थर, धातु एवं कपड़े और लकड़ी जैसी समय के साथ क्षय होने वाली सामग्रियां शामिल थी। तो ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसको मतलब अभी तक मतलब जो सस्टेन कर सके, बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें बची हुई हैं। नहीं तो वह लिपि को नक्काशी, उत्कीर्णन, छिलाई, जड़ाई, चित्रकारी, ढलाई और व्यवहार के माध्यम से लिखा जाता था। वह सिंधु लिपि को समझने का महत्व, आखिर क्यों मतलब इसका महत्व अचानक ऐसे बढ़ गया? बोल रहा है ऐतिहासिक, इससे सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की वैदिक सभ्यताओं के बीच संबंध तथा अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके संबंधों को उजागर किया जा सकता है। मैंने लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम चरण था, मतलब जो उत्तर हड़प्पा काल था, उत्तर हड़प्पा काल के बाद से ही उसी से वैदिक सभ्यता एक तरीके से मतलब जनरेट हुई है। तो ये जो रिलेशन है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर हड़प्पा काल के बारे में, क्या सच में ये रिलेशन था या नहीं था, इसकी जानकारी मिल पाएगी अगर हम लिपि को पढ़ पाते हैं तो। फिर भाषाई और नृजातीय संबंध, बोल इससे सांदस भाषाओं को द्रविड़ व इंडो यूरोपियन भाषा परिवारों की समकालीन भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिल सकती है। मतलब यहाँ पे टकसाली क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि उनका मतलब पूरा ये विश्वास है कि ये जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, वो द्रविड़ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं, इंडो यूरोपियन है, आर्यन लैंग्वेज है। तो अगर वो उसको पढ़ लिया जाएगा तो ये जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, जो जद्दोजहद है, कन्फ्यूज़न है, वो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से।